तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी प्लस हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आपका, उसकी क्लास आपकी ये होने वाली है, जिसमें आपका विशेषण क्रिया और अव्यय, विशेषण क्रिया और अव्यय का ये आपका टॉपिक होने वाला है। तो इसके जो रिवीजन क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और सभी के सभी क्वेश्चन इसमें समाहित कर लिए गए हैं इस PDF के अंदर, जो कि आपके नवीन शर्मा सर ने कराए हैं। वहीं बात करें साथी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जीके जीएस और यूपी जीके की क्लासेस हमारे रनिंग में हैं, उसने भी आप जरूर से लेना चाहिए आप लोगों को लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इन PDF को प्राप्त करने का एक प्रोसेस आपको बताया जाएगा, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो हम अपने टेलीग्राम चैनल का नाम भी बता देते हैं, जिससे कि आप उनको वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। तो RWA UPP री एग्ज़ाम, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप जैसे ही इसे टेलीग्राम पर सर्च करते हैं, आपको ये वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम पर, और आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट आज की वीडियो। तो वह फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता जो बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। भाई जो संज्ञा और सर्वनाम है उनकी विशेषता कौन बताता है? विशेषण, वही विशेषण होता है। आपका है शुभम बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर बहुत क्या है आपका प्रविशेषण होगा, जो कि जोर देकर कही गई बात, यानी जोर देकर जो कही गई बात होती है वो आपका विशेषण होता है। और अच्छा यहाँ पर इसकी क्वालिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका विशेषण अच्छा हो जाएगा। वहीं बात करें शुभम आपका एक व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और यही आपका विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम में से कोई एक विशेष्य होता है, और विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर बात करें विशेष्य क्या है? शुभम है, और शुभम की विशेषता बताइए कि शुभम कैसा है? सती अच्छा है, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही आपका विशेषण होता है। अगला प्रश्न है आपका, विशेषण की यदि प्रकार की बात हो तो 4 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक आपका, जिसमें मापतोल की बात हो, जिसमें आप यानी कि निश्चित होगा, और एक अनिश्चित, ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। बात करने वाले हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें पहला आपका परिमाणवाचक विशेषण, इसमें मापतोल की बात होती है। यदि निश्चित मापतोल है, जैसे 4 लीटर दूध, 2 किलो चीनी, है ना, इस प्रकार से, तो ये आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। वहीं बात करें आपका कुछ दूध ले आना, कुछ आपके यहाँ कई गायें, हमारे लिए भी कुछ दूध ले आना, तो कुछ दूध, थोड़ा, ये इस प्रकार के शब्द आपका अनिश्चित को दर्शाते हैं। अगला आपका संख्यावाचक विशेषण, जिसमें आपका निश्चित संख्या की बात हो, जैसे 10 लड़के, 20 लड़के, 1000 व्यक्ति समूह में खड़े हैं, तो इस प्रकार का आपका निश्चित संख्या का बोध होगा। और यही मैं बोलूँ कुछ लड़के, 20 व्यक्ति, 20 यानी कि 20 लगभग 20 की बात हो रही है, 20, तो यहाँ पर आपके निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो संख्यावाचक जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला आपका तीसरा आता है सार्वनामिक विशेषण। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर आपका यह घर मेरा है, यह तो आपका कैसा हो जाएगा? यह मैं यहाँ पर बात करने वाले हैं, यह घर मेरा है। तो यानी कि जब सर्वनाम और संज्ञा दोनों पड़ोसी हो जाएं, तब आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह घर मेरा है, तो घर क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गई, और यह क्या हो गया? आपका विशेषण आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो जब संज्ञा और सर्वनाम दोनों पड़ोसी हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। अच्छा, यदि दो सर्वनाम, जैसे यदि यहाँ पर लिखा होता है यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, तब क्या होता है? यह मेरा घर है, तब क्या होता? तो तब होता आपका ये क्या है? यह भी आपका सर्वनाम है और मेरा भी सर्वनाम है। तो जब 2 सर्वनाम पड़ोसी हो जाए, तो वहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम होता है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह मेरा घर है, तो ये आपका सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगला आपका मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। यह मेरा पेन है, वह उसका भाई है, नहीं, यह वह, यानी जो मूल सर्वनाम होते हैं, जो कि पिछली क्लास में आपको कराए गए थे सर के द्वारा, यह वह, कोई कुछ, और आपका कौन क्या, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपके मूल सार्वनामिक मूल सर्वनाम में आते हैं, और यही आपके मौलिक सार्वनामिक विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे यह पेन मेरा है, तो ये मौलिक हो जाएगा। वह उसका भाई है, तो यह आपका मौलिक हो जाएगा। वही बात करें यौगिक सार्वनामिक में, तो ऐसा घर नहीं देखा, ऐसा वैसा, इनका उनका, जिनका जिनकी, तो इस प्रकार के शब्द आपके यौगिक सार्वनामिक विशेषण में बनते हैं।
अगला आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में आपको गुण की बात की जाएगी, जैसे आपकी लखनऊ चिकन की लखनऊ का जो चिकन है विदेशों में मांग है, तो वहाँ पर क्या है, तो आपका विशेषण बता रहा है, लखनऊ की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। लखनऊ का वह बहुत सुंदर लड़का है, तो विशेषण का साथ ही सुंदर यानी गुण की बात हो रही है। चाय फीकी है, कैसी है साथ, स्वाद कैसा है, गुणवाचक में आ जाएगा। वह नटखट बाल संगीत नहीं सुन रहा है, वह नटखट जो बालक है वो संगीत नहीं सुन रहा है, तो ये क्या है, गुणवाचक है, यानी नटखट बच्चा है। तो इस प्रकार के वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, तो वह क्या है साथी, आपका सर्वनाम हो जाएगा। छात्र क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। तो जब सर्वनाम और संज्ञा पड़ोसी हो जाए तो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। अगला आपका सभा में 50 लोग थे। 50 यानी कि लगभग निश्चित नहीं है, लेकिन 50 के करीब थे। 48 भी हो सकती है, 52 भी हो सकता है, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोल दिया जाए कि सभा में 50 लोग थे, तो यहाँ पर आपका निश्चित हो जाता, क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता। अगर आपका शायद आप आज ज़्यादा व्यस्त हैं, ज़्यादा कितना, ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया कितना ज़्यादा, तो यहाँ पर जो है प्रमाणवाचक विशेषण होगा, लेकिन अनिश्चित प्रमाणवाचक होगा, क्योंकि ज़्यादा बताया गया लेकिन फिक्स नहीं बताया गया। आज मैं तुमसे मिलने के लिए थोड़ी फुर्सत में आऊँगा। थोड़ी कितना, ये भी आपका प्रमाण की बात हो रही है, थोड़ा कुछ, तो यहाँ पर आपका प्रमाण की बात हो रही है। अगला आपका न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। जो न्यूनतम विशेषण की अवस्था की बात होगी तो उत्तमावस्था होती है। बात करने वाले न्यूनतम विशेषण, न्यूनतम यानी न्यूनतम अगर शब्द आए तो वो आपका उत्तमावस्था में जाता है। अब बात करने वाले विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। एक तो आपका मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था और एक आती है उत्तमावस्था। मूल अवस्था में क्या होता है, तो मूल अवस्था में होता है जब किसी एक की तुलना, केवल किसी से तुलना ना हो, उसकी केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात चल रही हो। यानी कि जैसे मोहन सुंदर है, तो ये मोहन सुंदर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भाई मोहन की किसी से तुलना नहीं हो रही है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका मूल, आपका मूलावस्था इसकी हो जाएगी विशेषण की। यदि यहीं पर बोल दिया जाए कि मोहन सोहन से अच्छा है, तो जब दो लोगों के बीच तुलना होगी तो आपका क्या हो जाएगा, उच्च, जो आपका उत्तरावस्था हो जाएगी, उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था में जब कई लोगों के बीच, यानी कि मोहन सबसे अच्छा है, मोहन सबसे अच्छा है, तब क्या होगा, उत्तमावस्था यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं मूल अवस्था में आपका न्यून की बात होगी, उत्तरावस्था में आपका न्यूनतर, और उत्तम अवस्था में न्यूनतम की बात होगी। अगला प्रश्न आपका सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ, तो उसमें गणनावाचक का होता है। अगला प्रश्न आपका आवृत्तिवाचक में क्या होता है, तो तिगुना, चौगुना, 5 गुना। क्रम में आपका पहला, दूसरा, तीसरा। समुदाय में आपका दोनों, तीनों, चारों, पाँचों। गणनावाचक में आपका 1, 2, 3, और प्रत्येक बोधक में आपका हर एक और एक, हर एक और प्रत्येक की बात होती है। ईमानदार में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह बिल्कुल थक गया है, तो प्रमाणवाचक बिल्कुल, लेकिन ये नहीं बताया कितना थक गया है, तो इसलिए प्रमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण कब, स्थानवाचक में आपका। अब बात करने वाले हैं साथ ही आपका अव्यय से संबंधित, तो जो आपका क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण की बात होगी साथ ही। ये क्रिया विशेषण आपका 4 प्रकार का ये देखने को मिल जाएगा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की बात करने वाले हैं यहाँ पर। कालवाचक क्रिया विशेषण में कब की बात होगी, आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आपका कहाँ की बात, और प्रमाण में आपका कितना, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में यानी कैसे की बात होती है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, बोला कितना, 4 लीटर दूध है, फिक्स बता दिया, साथ ही प्रमाणवाचक हो जाएगा। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें साथ ही क्रिया कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्रिया, यानी जो कार्य को करने या होना पाया जाए। मूल धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है, जिसमें प्रथम प्रेरणा तक आपका आना और द्वितीय प्रेरणा तक आपका वाना जोड़कर बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। श्याम बाजार जा रहा है, यानी क्रिया क्या है इसमें, श्याम, यानी कि इसमें अकर्मक और सकर्मक ढूंढने का एक छोटा सा फंडा आपको जरूर से ध्यान में रखना है कि कर्ता और क्रिया, इनके बीच में क्या लगा दो, श्याम क्या जा रहा है, यानी कर्ता को पकड़ो और क्रिया को पकड़ो और इनमें क्या लगा दो बीच में। तो यहाँ पर क्या है, श्याम आपका कर्ता है और जा रहा है आपका क्रिया है, तो श्याम क्या जा रहा है, ये भी कोई बात होती है, श्याम क्या जा रहा है ये तो होती है, श्याम कहाँ जा रहा है तो बाजार आएगा, लेकिन क्या लगाकर अगर क्या का उत्तर सही आए तो वो तो आपका सकर्मक होता है, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर नहीं आ रहा है कि श्याम क्या जा रहा है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर हो जाए कि श्याम जो है, श्याम आपका आम खा रहा है, यहाँ हो जाए आम खा रहा है, तो श्याम क्या खा रहा है, तो यहाँ पर आम, तो यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, राम खाना खाता है, तो कर्ता क्या है इसमें, राम है, क्रिया क्या है, खाना, तो यहाँ पर सकर्मक हो जाएगी। राम क्या खाता है, बोला खाना, तो यहाँ पर एकदम सही सेंस निकला आपका, तो सकर्मक क्रिया हुई। पक्षी
जो बात होगी पक्षी क्या उड़ते हैं, तो यहाँ पर अकर्मक हो जाएगा, पक्षी क्या उड़ते हैं। वृक्ष वृक्ष क्या गिरते हैं, तो ये भी आपका अकर्मक हो जाएगा, वृक्ष क्या गिरती है, तो ये भी आपका अकर्मक यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डाकिया पत्र लाया, डाकिया क्या लाया, पत्र लाया, तो ये आपका सकर्मक हो गया। सीमा ने गाना गाया, तो सीमा ने क्या गाया, बोला गाना गाया, तो ये भी आपका सकर्मक हो जाएगा। सिपाही ने क्या पकड़ा, सिपाही ने चोर पकड़ा, तो ये भी आपका सकर्मक हो जाएगा यहाँ पर। और आपका लड़का क्या सोता है, ये यहाँ पर अकर्मक हो जाएगा, क्या सोता है, ये कोई सेंस नहीं बना, तो यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। उजड़ना की सकर्मक क्रिया क्या होगी, तो वो आपका उजाड़ना हो जाएगी, उजड़ना की सकर्मक क्रिया उजाड़ना की। नोट, द्वितीय वर्ण को दीर्घ करके सकर्मक क्रिया बन जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे कि राम मोहन को रुला रही है, तो यहाँ पर अकर्मक हो जाएगा। भाई पानी बरस रहा है, पानी क्या रहा है, तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बना, तो यहाँ पर अकर्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, यानी जब कार्य किसी दूसरे से कराया जाए, पढ़वाई, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक हो जाए। जब काम दूसरे से कराया जाता है तब आपका प्रेरणार्थक देखने को मिलती है। नाम धातु में, नाम धातु जो क्रिया होती है आपका संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से ये बनी होती है। और संयुक्त क्रिया आपका जब दो क्रियाएं एक साथ हो जाएं, तो वह जैसे लड़ाइयाँ लड़ी, इस प्रकार के पॉइंट। अब बात करने वाले हैं अव्यय की। ये अविकारी शब्द होते हैं अव्यय, इनमें लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो प्रतिदिन इसमें क्या है, अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं, कि आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये 4 प्रकार के होते हैं। वह साल भर अनुपस्थित रहा, यानी कालवाचक, साल भर यानी समय की बात हो रही है, तो कालवाचक हो जाएगा यहाँ पर। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, अंशतः यानी कि यहाँ पर आपका कितना, अंशतः यानी कुछ थोड़ा, अंशतः अर्थात कुछ थोड़ा की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये आपका परिमाणवाचक अव्यय यहाँ पर लगेगा, क्रिया विशेषण लग जाएगा। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, कैसे, आप कैसे हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, तो ये आपका रीतिवाचक हो जाएगा। और जल्दी चलो ताकि समय पर पहुँच जाए, तो समुच्चय बोधक यहाँ पर हो जाएगा। अगला है आपका, यह काम अपनों ने ही किया है, तो ये क्या है, निपात यहाँ पर हो जाएगा। ये काम उसने ही किया है, सॉरी यहाँ पर जो आपका उसने है, यहाँ पर क्या उसने, ये यानी जब जोर देकर बात की जाती है तब निपात होते हैं। निपात को 5वां भेद माना गया अव्यय में, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन सर ने कराए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो एक वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आगे की आपकी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये चैनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।